हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा के 3 भेद बताए थे, जिसमें आपका लिंग वचन यानी संज्ञा में जो विकार है वो किन किन आधारों पर आता है। संज्ञा के 3 विकार हैं, लिंग वचन कारक। तो इन 3 आधारों पर संज्ञा में विकार आ जाता है। विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था वचन क्या होता है, और एक वचन और बहुवचन के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। एक वचन जिसमें किसी एक वस्तु, किसी एक प्राणी या किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है, वो एक होना चाहिए, तो वहां आपका एक वचन होगा। और जब हम एक से अधिक की बात करेंगे, चाहे वो 2 हो चाहे वो 100 हो, तो वो हमेशा बहुवचन में ही आता है। तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके उदाहरण भी आपने कल की क्लास में लिखे थे। तो आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब वचन के कुछ नियम भी है परिवर्तन करने के ना, तो इसको भी हम जो है यहाँ पर वचन परिवर्तन के नियम, वचन परिवर्तन यानी कि आप एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम यहाँ पर लगाएंगे। वचन परिवर्तन के नियम, चलिएगा हेडिंग डालिएगा, वचन परिवर्तन के नियम। और कल की क्लास में आपको वचन और एक वचन बहुवचन के उदाहरण और उनकी परिभाषा आपको बताई थी। चलिएगा, अब देखिए, इस नियम को जानने से पहले एक उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको बताते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, तभी आप नियम को समझेंगे। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए, शब्द निर्माण किया जाता है उपसर्गों और प्रत्ययों के द्वारा। अगर आपको किसी नए शब्द का निर्माण करना है, आप उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब उपसर्ग क्या होता है? जैसे हमने कहा, उपसर्ग क्या करता है, किसी भी शब्दांश से आगे जुड़कर, मूल शब्द होता है एक तो, ठीक है। और देखो, जैसे हमने कहा कार, कार क्या है आपका? एक मूल शब्द है। आप जानते हैं ना, कार क्या है? मूल शब्द है। यदि इस कार में मैं आगे आ जोड़ दूं, तो अब इन दोनों के मेल से क्या बन गया है? आकार। और ये भी एक सार्थक शब्द है, इसका भी अपना अर्थ है। ये भी शब्द था, मूल शब्द जिसे हम कहते हैं, और जो हमने आ जोड़ करके एक शब्दांश, एक छोटे शब्द का एक अंश लिया और उसे जोड़ने के बाद आपको एक नया शब्द मिला, तो ये आपका क्या बना? आकार बन गया। तो यहाँ पर मूल शब्द में जब आप किसी शब्दांश को जोड़ते हैं, तो ये आपके उपसर्ग कहलाते हैं। आगे हम क्लास में भी पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ नियम बता रही हूँ, इसलिए जरूरी है कि आपको ये बताना। ये आपका उपसर्ग हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। आप चाहें तो कहीं छोटा सा नोट करके आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रहेगा। चलिए, तो ये आपका उपसर्ग हो गया। अब दूसरा यहाँ पर आपका आ जाता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे, पहले इसको लिख लें तो समझ गए होंगे। ये आपका मूल शब्द है, इसे हम मूल शब्द कहते हैं। जब मूल शब्द में के आगे से कोई, ये आपका उपसर्ग है, कोई शब्दांश जोड़ा जाता है, तो इस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ आ आपका क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, प्रत्यय में हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पर लड़का था, लड़का है जैसे, अब इस लड़के शब्द में हम ए जोड़ दें, एक शब्दांश यहाँ जोड़ दें, इस का में ए जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लड़के, लड़के, ये जो है ए हो जाए। देखो, अब ये मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द है,
और जो पीछे जुड़ता है शब्दांश, इसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसी मूल शब्द से आगे जुड़ता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। दोनों ही शब्द निर्माण की विधियां हैं। उपसर्ग को मूल शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जबकि प्रत्यय को मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। अभी हम इसको एक नए टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसलिए पढ़ा है क्योंकि वचन परिवर्तन के कुछ नियम है, ठीक है ना। तो हम आपको संधि पढ़ा चुके हैं, संधि करने उसके नियम आप जान चुके हैं, ये जरूरी है। तो लड़का धन ए, लड़के एक नया शब्द बना और ये वचन परिवर्तन भी इसका हो गया है। लड़के, लड़का एक वचन में था और यहाँ पर प्रत्यय जोड़ने से वो बहुवचन में हो गया है, नया शब्द ना बन करके। देखो यहाँ नया शब्द नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर उसी का वचन परिवर्तन हो गया है, नया शब्द नहीं बना है यहाँ, ठीक है ना। और कई नए शब्द बन जाते हैं। यहाँ पर आपका नया शब्द बन गया है, ये जो आकार है ये नया शब्द बन गया है। तो इसे चाहें तो आप कहीं नोट करके लिख सकते हैं कहीं साइड में कि किसी मूल शब्द में आप जब, जैसे कार आपका मूल शब्द था, इस कार में आपने क्या किया, इसमें आपने आ जोड़ा तो आकार बन गया और ये आपका एक नया शब्द है और इसको आप उपसर्ग कहते हैं। और जब मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश जुड़ता है इसे हम प्रत्यय कहते हैं। आपको आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया तो अब हम नियम पढ़ने के लिए तैयार हैं। जो पहला नियम हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। चलिए इतना आप नोट करके लिख सकते हैं कहीं पर। चलिए, तो ये नियम हम पढ़ रहे थे किसके लिए? इन वचन परिवर्तन के नियम को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आइए इसको मैं रफ कर देती हूँ, क्योंकि हम उपसर्ग जब पढ़ेंगे तब भी यदि आपने नोट कर लिया है तो इसको आप, चलिए नोट कर लिया है सभी बच्चों ने, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। हमने सीख लिया है कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो अब पहला नियम इसमें, पहला नियम कहता है कि ए प्रत्यय जोड़कर, इसीलिए हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। ए प्रत्यय जोड़कर वचन परिवर्तन, यानी कुछ शब्दों में आप ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा। इसका एक उदाहरण हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने आपको क्या कहा था, आपने यहाँ पर, चलिए मैं एक वचन और बहुवचन भी लिखूंगी क्योंकि ये लिखना जरूरी है, क्योंकि वचन परिवर्तन हम कर रहे हैं। इधर एक वचन है और इधर आपका बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए, एक वचन में आपका, जैसे हमने अभी उदाहरण आपको बताया, लड़का, लड़का, ये एक वचन में है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ए प्रत्यय जोड़कर, ए प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लड़के, है ना। हमने किया क्या इसमें, बस ए प्रत्यय जोड़ा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। बच्चा, बच्चा में आप ए प्रत्यय जोड़ें तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या, बच्चे, है ना, ए जुड़ जाएगा पीछे। चलिएगा लिखते रहेंगे, सभी को आप लिखते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ हमने वचन परिवर्तन के कुछ नियम पढ़े हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कैसे किया जाता है,
तो बच्चा लिखा तो बच्चा का इसमें ए प्रत्यय जोड़ा तो हो गया है बच्चे। नेक्स्ट आपका छाता, इसमें भी जब ए प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छाते, है ना। सभी में देखिए सीधे ए प्रत्यय जोड़ा जा रहा है। थैले, थैला सॉरी, और यहाँ पर ए प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थैले। सभी में सिर्फ ए प्रत्यय जोड़ने से इसका वचन परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। अब जैसे यहाँ हमने लिखा एक वचन में ताला, हमने कहा रुपया, ठीक है। फिर आप कहेंगे जैसे तो देखो ताला, इसमें ए प्रत्यय आप जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ताले, ठीक है। रुपया, इसमें भी आप ए प्रत्यय जोड़ें तो रुपया, रुपये, रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इन शब्दों में हम सिर्फ ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो आपका ये बहुवचन में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे हमने कहा प्यासा एक वचन में है और इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यासे, ठीक है। हमने कहा भूखा और अन्य कई शब्द ऐसे हैं तो भूखे। तो यहाँ पहला नियम क्या है, ए प्रत्यय जोड़कर वचन परिवर्तन। तो देखिए एक वचन में आपका क्या था, का, तो हमने इसमें क्या किया, ए जोड़ दिया, लड़का लड़के, बच्चा ए प्रत्यय जोड़ा बच्चे, छाता ए प्रत्यय जोड़ा छाते, थैला ए प्रत्यय जोड़ा थैले। तो यहाँ सभी में आप देख पा रहे हैं एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गए हैं और सभी शब्द आपके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो चुके हैं। चलिएगा, सभी को आपने लिखा होगा और जिन्होंने नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा नियम, पहला नियम था ए प्रत्यय जोड़कर वचन परिवर्तन। दूसरा नियम लिखते हैं, ए के ऊपर चंद्रमा बिंदी लगाई जाती है। अब ये प्रत्यय जोड़ना है आपको। देखिए इसलिए मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहले बताया, अब हम नियम पढ़ रहे हैं। प्रत्यय जोड़कर, और हमने शब्द वर्ण विचार पढ़ा है। वर्ण विचार में हमने स्वर पढ़े हैं, उसके बाद हमने अनुस्वार पढ़ा है, अनुनासिक पढ़े हैं, और अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ लगाए जाते हैं ये सब हम वहां पर पढ़ चुके हैं। अब किसी भी शब्द या शब्दांश में आप ए लगाएंगे तो मात्रा कैसे जुड़ेगी, ये अब यहाँ पर आपको पूछूंगी मैं कि कैसे लगाना है। ए और ए के ऊपर से चंद्रमा बिंदी है, अनुनासिक यहाँ पर है, ठीक है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ लगाते, हमने कहा था जब भी आपके पास किसी भी वर्ण के ऊपर से कोई भी मात्रा हो, जब कोई भी मात्रा हो तब आपका अनुस्वार लगता है, और यदि कोई मात्रा ना हो फिर हम अनुनासिक लगाते हैं। अब हमने कहा ए प्रत्यय जोड़कर, अब देखिए कैसे आप जोड़ते हैं ए प्रत्यय। चलिए
हेडिंग डालिएगा ए प्रत्यय जोड़कर। पहला उदाहरण है इसका, जैसे पुस्तक। पुस्तक में अब यहाँ भी आपको एक वचन और बहुवचन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम वचन में परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो इधर आप लिखें एक वचन, और इस एक वचन में आप ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और तब आपको मिल रहा है बहुवचन। तब आपको बहुवचन मिलेगा। पुस्तक में आप ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक ही मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना, इस क में। तो अब क्या हो जाएगा, पुस्तकें के, पुस्तकें, और देखो ऊपर चंद्रमा बिंदी है, यानी कि अनुनासिक है। अनुनासिक आपका अनुस्वार कब हो जाता है, जब कोई मात्रा होती है। पुस्तकें, पुस्तकें, के नहीं है ये अभी, पुस्तकें, और इसमें आपको चंद्रमा बिंदी लगाना है, तो इस तरह से आप लगाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि इस क में पहले से मात्रा है, और यदि मात्रा होती है शिरोरेखा के ऊपर, तब उसमें आपका क्या नहीं लगता है, अनुनासिक नहीं लगता है, बल्कि वो एक बिंदी, चंद्र बिंदी लगती है, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो जाता है। ये हमने आपको वर्ण विचार में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। यदि आपको ध्यान है तो आप इसको फिर आसानी से कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट आपका, पुस्तक में ए प्रत्यय, ये आपका क्या है, प्रत्यय है, एक वचन, और यहाँ ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका पुस्तकें हो जाएगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण आपके जैसे आपका कविता। अब इसमें जब आप ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, कविता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कविता ए, तो यहाँ पर ये जोड़ दिया सीधे। फिर आपका जैसे थर्ड, गाय, तो गाय एक वचन है, ए जोड़ेंगे तो इसमें गायें हो जाएगा, गायें, ठीक है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है आपका दवा। दवा में ए प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे तो बताइए अब क्या हो जाएगा, दवाएं, ठीक है। फिर है आपका आंख में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका आंखें, आंखें। बहू में आप ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुएं, ठीक है। इस तरह से नए शब्द बनाए जाते हैं और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। चलिए ये दूसरा नियम, थर्ड है आपका
तीसरा नियम, प्रत्यय जोड़कर, सभी में हम प्रत्यय जोड़कर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ आपका एक वचन धन आ, ये आपका बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। चलिएगा, एक वचन धन आ प्रत्यय जोड़ना है, आ और उसमें चंद्र बिंदु, ठीक है। तो कुछ उदाहरण लिख लेते हैं इसके भी। दवाई और धन आ, ठीक है। तो इसके अंतिम, इसका जो अंतिम स्वर है उसका लोप कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दवाई या, ठीक है। और ये हमने आपको संधि में पढ़ाया है, ई धन आ, ठीक है। ये हमने आपको संधि में पढ़ाया है। तो वहां से आप उसे जो है नियम कि जब ई और आ जुड़ता है, आ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, य होता है, या होता है, ठीक है। और ऊपर चंद्रमा बिंदु है। दूसरा नियम, दूसरा उदाहरण, झाड़ी, झाड़ी धन आ, संधि में आपने पढ़ा कि ई और आ जुड़ता है तो फिर से या हो जाता है, ठीक है। तो झाड़ी या, झाड़ी या, बुढ़िया धन आ, तो बुढ़िया, ये बहुवचन में परिवर्तित हो रहे हैं। कुर्सी धन आ, तो ई धन आ आपका क्या हो जाएगा, या। तो क्या हो जाएगा, कुर्सियां, बिल्ली धन आ, तो बिल्लियां, बिल्लियां। और बेटी धन आ, बेटियां। और दो वर्ण कैसे जुड़ते हैं ये आप संधि में आपने पढ़ा, ठीक है। इसके भी नियम होते हैं तो वो हम वहां पर कर चुके हैं, तो इनको आप जल्दी से लिख लें। और एक नियम और है यहाँ पर, तीसरा, चौथा, जो समूहवाचक शब्द होते हैं ना, जो समूह को दिखाते हैं, तो समूहवाची शब्द जोड़कर, समूहवाचक
शब्द जोड़कर, समूहवाचक शब्द जोड़कर। अब जैसे आपका एक वचन में क्या है, नेता, ठीक है, तो हम नेतागण, तो ये आपका बहुवचन हो गया, ये आपका एक वचन है, यहाँ आपका बहुवचन है, ठीक है। मजदूर, तो बहुवचन में मजदूर लोग, ये बहुवचन हो गया, ठीक है। एक वचन में आपका सभ्य हो गया, यहाँ हम सभ्य लोग, ये भी आपके बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम है। तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, कोई समूहवाचक शब्द है ना, जैसे इसमें हम लोग जोड़ेंगे, गण जोड़ेंगे, ठीक है, आदि शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ गण जोड़ा, यहाँ लोग जोड़ दिया, तो इस तरह से ये भी आपके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने आपको बताया वचन परिवर्तन के नियम। इसमें हमने आपको पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाया, क्योंकि प्रत्यय समझना जरूरी है, तभी आप नियम पढ़ पाएंगे। प्रत्यय जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे लड़का लड़की। दूसरा हमने यहाँ पर नियम पढ़ा, आ प्रत्यय, आ तो है ही, इसमें चंद्रमा यानी इसमें जो है आपका अनुनासिक लगा हुआ है। और हमने नियम पढ़ा था जब हमने वर्ण विचार पढ़ा, कि जब किसी भी सिरोरेखा के ऊपर जब आपकी क्या होती है, सॉरी, इधर आपका सेकंड नियम है, पहले ए प्रत्यय जोड़कर, तो इसमें ए तो है ही, उसमें चंद्रमा बिंदी यानी अनुनासिक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये सिरोरेखा की मैं बात कर रही थी, तो ए तो लगेगा, लेकिन जब मात्रा आती है सिरोरेखा के ऊपर तब आपका अनुनासिक नहीं लगता है, तब हम अनुस्वार कर देते हैं उसे, जो अनुनासिक है उसे अनुस्वार किया जाता है, यानी कि चंद्रमा आपका चंद्रमा बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम हम वहां पढ़े हैं, तो एक बार रिवीजन किया है, ठीक है। तो ये तो हमने प्रत्यय जोड़ रहे हैं और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, और आप जानते हैं ई और आ जोड़ने से या बनता है, और ये नियम हमने संधि में पढ़ाया है, और अगर आपको नहीं याद है तो फिर से हम आपको रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा नियम है, समूहवाचक शब्द जोड़कर, जैसे लोग जोड़ करके, गण जोड़ करके, आदि शब्द जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन इसका कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत है, यहाँ पर हमने नियम पढ़े हैं क्या, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।